हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। लास्ट हमारा फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ था, उसके बाद के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो स्पेशल फॉर्म्स के ऊपर है। स्पेशल फॉर्म का मतलब है कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमने जो अपन पीछे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसी से क्रिएट हुए हुए हैं ना, बट डायरेक्टली अपन को अगर आंसर निकालना है तो उसका अपन यूज कर सकते हैं। क्या है, पहले मैं दोनों फॉर्मूले समझा देता हूँ अगर आपको। अगर यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड टी, है ना। और ये कांस्टेंट वैल्यू, अगर इस तरीके की फॉर्म आपको कहीं नजर आए तो उसका आंसर आपको 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए लिख देना है, प्लस सी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, अगर इस फॉर्म में दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो उसका फॉर्मूला 1/2a लॉग ए आगे आ जाएगा प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे देख सकते हो, देखो ये वाला तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जब इसमें वैल्यू चेंज हो गई तो यहां पर भी क्या होगा, ये ए आगे आ जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ए आगे आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इनका यूज किस तरीके से वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन डीएक्स मतलब 1 है ऊपर, 4x² माइनस 9 है ना। अब इसकी जगह क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। अब आप ये वैल्यू देखो, ये पीछे वाले फॉर्मूले से मैच खा रही है सर, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का, लेकिन यहाँ पर एक्स सिंगल होता था, यहाँ पर तो 2x है, तो एक काम करते हैं 2x की जगह कोई और वेरिएबल मान लेते हैं। लेट करो 2x इक्वल टू टी मान लिया, डिफरेंशिएट करूं 2 एज इट इज, एक्स का dx हो गया और इसका dt हो गया, यानी कि dx का वैल्यू हुआ dt अपॉन 2। बताओ ये वाली चीज समझ में आई क्या। इसको मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेट dx की जगह dt अपॉन 2, यानी 1/2 तो बाहर, dt ऊपर, नीचे देखो 2x की जगह क्या हो जाएगा, t का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल पीछे वाले फॉर्मूले की तरह है, यहाँ पर x का स्क्वायर होता था, यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, आंसर क्या होगा, 1/2 फिर 2a लॉग x माइनस ए। अब x का मतलब हमारे पास t है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बताओ समझ में आया क्या। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 लॉग एक्स की टी की जगह वापस वही वैल्यू पुट कर दो, 2x-3 अपॉन 2x प्लस। अब मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया। इसकी जगह में एक तरीका और यूज कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेने वाला। जैसे देखो, जैसे आपने 4 कॉमन निकाला तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और ये 9/4 हो जाएगा। ये 4 बाहर हो जाएगा, 9/4 की जगह आप 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इजी है। आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, सेकंड इंटीग्रेशन 2x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। ठीक है, अब ये वही वाली पार्ट हो गई है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये वाली फॉर्म कैसी है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ये तो इम्प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है ऊपर नीचे सेम है, तो क्या करते हैं हम डिवाइड वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट इज नॉट प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सो वी डिवाइड 2x² प्लस 1 बाय x² माइनस, करो डिवाइड। x² - 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, साइड में कर देते हैं एक सेकंड यार। हाँ इधर देखो, x² - 4 को अपन डिवाइड करते हैं 2x² प्लस 1 से, क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा ना, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2 से 4 करेंगे 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस कैंसल आउट, कितना हो गया 9 हो गया। अब आपको पता है इस वैल्यू की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस 9/x² - 4 लिख सकते हैं ना अपन, ऐसा ऐसे तो लिखते हैं अपन। ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर आपका वैल्यू और ये जिससे डिवाइड दिया था वो। अब इनको सेपरेट कर दो, 2 को अलग कर दो और इसको अलग कर दो, x² - 4। अब मैं 4 की जगह 2 का होल स्क्वायर लिख दूं, फिर से वही फॉर्मूला बन गया लास्ट वाला। अब इसका तो 2x हो जाएगा, इसका 9, 1/2 a की जगह फिर वही 2 लॉग x-2 x+2 प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या। इसी को और अच्छे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, एक सेकंड, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं अपन। क्या हो गया, वेट अ मिनट। इसको अपन ऐसे लिख दें, 2x प्लस 9/2 2 ज़ा 4 लॉग x-2 x+2। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। केवल ये कुछ फॉर्मूलाज है जिनको यूज करके अपन डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे इससे पहले के जो एग्जांपल दिए वहां तो आपको पूरा करना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी एंड ऑल, लेकिन इस टाइप के अंदर आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करो। हाँ ऐसा जरूर नहीं है, आप पीछे वाले मेथड से भी कर सकते हो उसको, तब भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू वाली चीज नहीं है ना, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर।